क्षेमा गंधर्पुरवासिनी सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुरवासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण साधना करने से ना हो, और ऐसी कोई कामना नहीं है जो साधना करने से पूरी ना हो। सिर पर बैठे रहने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा कर्म है साधना करना। भगवान अपने साधकों के लिए सब कुछ करते हैं, विधि के विधान तक को बदल डालते हैं। ऐसा परिवर्तन केवल साधना से ही लाया जा सकता है। अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हो तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? उस साधना से, उस समस्या से बाहर निकलने के लिए साधना करो। मैं साधना को साधना की तरह अर्थात तपस्या की बात कर रहा हूँ, ना कि वो टाइम पास वाली। अगर आप एक दिन की साधना भी गंभीरता से कर लोगे तो उसी से आपकी समस्या किस प्रकार से कटेगी वह आपको मार्गदर्शन माँ जरूर करेगी। भक्तजनों, स्वयं सक्षम बने, अपने परेशानी का हल स्वयं करें। क्यों दूसरों के सामने हाथ फैला रहे हैं? माता बगलामुखी सबकी है। निर्मल भाव के साथ साधना के मार्ग पर चले। अगर न सुने माँ पीताम्बरा तो हमसे कहे, हम तुम्हारी आवाज़ उनके श्री चरणों तक पहुँचा देंगे। तंत्र का दुरुपयोग रोकने हेतु आज ही माँ बगलामुखी देवी की शरण में आए, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है। जीवन में अनेक बंधन हो जाते हैं और इन अज्ञात बंधनों का कठिनाइयों से जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इन बंधनों से मुक्ति के लिए आपको यथाशीघ्र महाविद्या बगलामुखी साधना करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि जब भी माँ बगलामुखी की शरण में आए तो यह सोचकर ना आए कि माता बगलामुखी जादू की छड़ी घुमा देगी और आप हफ्ते महीने में समस्या से छुटकारा पा लोगे। निरंतर साधना के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल स्वयं करें, क्योंकि माँ बड़ी दयालु है, बड़ा कृपालु है। हमारा भी उद्देश्य है कि जिसको माई ने चुना है उसको स्वयं के लिए एवं राष्ट्र हित में साधना हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करना हमारा यही परम उद्देश्य है। भक्तजनों, माँ बगलामुखी की साधना सभी समस्याओं का एक समाधान है। आपके जीवन में घोर संकट पड़ने पर जब ग्रह काम न करे, दिशाएं बदल जाए, अपने पराये हो जाए, चारों तरफ संकट के बादल छा जाए, मुकदमे जैसे पचड़े में पड़ जाए, पैसे पैसे के लिए दर दर ठोकरें खाएं, ऐसी परिस्थिति में आपको स्वयं माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बनकर अपनी समस्याओं को हल करने हेतु प्रयास करना चाहिए। भक्तजनों, कभी कभी हर साधक के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि क्या किसी देवी देवताओं की 11, 21 या 41 दिन की साधना करने से सचमुच जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है? क्या कर्ज, धन की कमी, बंधन, कीलन या नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति केवल साधना करने से मिल जाती है? और क्या बिना साधना के देवी देवता प्रसन्न नहीं होते? यह प्रश्न स्वाभाविक भी है, लेकिन सच्चाई यह है कि साधना कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाते ही सारे परेशानियां समाप्त हो जाएं। साधना का असली अर्थ है मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना, अनुशासन में लाना और अपने भीतर छुपे दिव्य गुणों को जागृत करना। भक्तजनों, गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी और सदगुरुदेव हमेशा बताते हैं कि माँ करुणामयी है। शक्ति हमेशा करुणामय होती है और वे बिना साधना के भी प्रसन्न होती है अगर मन सच्चा और आचरण धर्म युक्त हो। परंतु साधना
वह मार्ग है जो आपको सीधे सद्गुरु तक पहुंचाने में मदद करता है। यह वह पुल है जो न केवल देवता से आपका संबंध जोड़ता है बल्कि आपके भीतर की नकारात्मकता को भी तोड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि 11 दिन या 21 दिन मंत्र जाप कर लिया अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन साधना का फल उसी को मिलता है जो श्रद्धा, धैर्य और निरंतरता से इसे करता है। साधना केवल समस्या समाधान का उपाय नहीं है, यह आत्मा को बल, मन को स्थिरता और जीवन को सही दिशा देने वाली प्रक्रिया है। साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के बोझ से निकल सकता है, धन प्राप्ति के मार्ग भी खुल सकते हैं, बंधन और किलत जैसी बाधाएं भी दूर हो सकती है। लेकिन इसका श्रेय केवल मंत्र उच्चारण को नहीं बल्कि साधना से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा और भीतर आए परिवर्तन को जाता है। याद रखिए, आपके भाव और आचरण से प्रसन्नता होती है। सच्ची साधना वही है जो आपके भीतर के अंधकार को मिटाकर आपको प्रकाश की ओर ले जाए। इसीलिए साधना को चमत्कार न मान कर करें, इसे आत्मा का अनुशासन, जीवन का संतुलन, उस शक्तियों से जुड़ने का साधन माने और तब देखिए जीवन की हर मुश्किलें अपने आप हल होने लगेगी। श्रद्धा, धैर्य, साधना यह मंत्र प्रतीकात्मक है। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर और साधना का पूर्ण विश्वास। धैर्य का अर्थ है समय और कठिनाइयों के बीच भी स्थिर रहना। साधना का अर्थ है अनुशासन और भक्ति से किया गया प्रयास। भक्तजनों, पुनः आपसे निवेदन है कि अगर आप जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान करवा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपके जीवन की समस्या है जैसी थी वैसी की वैसी ही है, तो आप माँ बगलामुखी की दीक्षा लेकर स्वयं साधना पथ पर आगे बढ़कर अपनी साधनाओं के माध्यम से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने का स्वयं प्रयास करें। देखिए, जीवन में परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे ना रहे, स्वयं दीक्षित होकर अपनी साधनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।